हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स और ओपेसिटी करके एक प्रॉपर्टी है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे कहा तीन चीजें हमारी हो चुकी है: सिंपल सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सूडो सिलेक्टर्स। यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, क्लास और एलिमेंट्स। तो अगर क्लास और एलिमेंट्स में आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो हम लोग सीधे इसको कहेंगे सूडो सिलेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ लिस्ट निकाल के रखी है, और ये इतनी सी लिस्ट नहीं है, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो यूजफुल है वही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर सामने दिखा के रखे, जो डेली यूज होते हैं, जनरली जो यूज करते हैं लोग, वही सारी लिस्ट मैंने निकाल के रखी है। ओके गाइस, तो चलिए इसको एक एक मतलब एक करके एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ओपेसिटी करके कुछ लिखा है मैंने, तो ओपेसिटी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओपेसिटी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रेडी HTML करके रखा है, रेडी CSS है, और यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये इमेज वगैरह। तो मैं थोड़ा सा HTML समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दो कॉलम्स मैंने बनाए हैं, और दो कॉलम्स मतलब दो कंटेनर्स है मेरे। और कंटेनर में देखिए चार कॉलम्स है। एक कॉलम में, हर एक कॉलम में देखिए इमेज है, H2, पैराग्राफ, एंकर, बटन और UL Li है। ये चीजें क्यों रखी है आपको मुझे समझाने हैं कुछ चीजें, कुछ सूडो सिलेक्टर्स, इसके लिए मैंने जानबूझ कर रखा हुआ है। और ये सभी कॉलम्स में रिपीटेड है। इसके बाद देखिए नीचे वाला जो कॉलम है, इसके अंदर भी चार कॉलम है सेम क्लास से, और इसके अंदर भी देखिए फॉर्म लगा के रखा है, और ये सेम फॉर्म चार ही कॉलम्स में है, चारों कॉलम्स में। ओके, तो यहाँ पर इनपुट फील्ड्स है कुछ, यहाँ पर दो चेक बॉक्सेस है, और यहाँ पर बटन्स है। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसको मैंने CSS देखिए रेडी करके रखी हुई है। ये ब्राउजर डिफॉल्ट निकालने के लिए आपको पता है। इसके बाद कंटेनर को मुझे मिडल में लाना था, इसके लिए CSS लिखा हुआ है। तो ये क्लियर बोथ करके रखा है, बिकॉज नीचे दूसरा कंटेनर है इसलिए। और सारे कॉलम्स को देखिए लेफ्ट और 25% लगा के रखा है, क्योंकि चार कॉलम्स है इसके लिए 25% और पैडिंग है। इसके बाद कॉलम P जो है पैराग्राफ है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मुझे स्पेसिंग चाहिए थी ऊपर नीचे, इसके लिए ये लगाया है। इसके बाद कॉलम A यानी जो एंकर है मेरा, देखिए रीड मोर का बटन है, इसके लिए ये CSS है। इसके लिए बटन, देखिए बटन के लिए भी मैंने CSS अप्लाई करके रखा हुआ है। और इनपुट है, कॉलम इनपुट यानी जो ये इनपुट जो फील्ड्स है ना, ये सारी CSS मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके अलावा देखिए, ये थोड़ा सा मैं 2 मिनट में बताता हूँ। UL और LI को भी मैंने किया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लाइन में आ रहा है, एक लाइन में। तो इसको भी मैंने CSS अप्लाई की है। और ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली मैंने चेक बॉक्स को लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैं ये निकालता हूँ, देखिए चेक बॉक्स को मैंने विड्थ निकाली है, मतलब ऑटो करके रखा है। जैसे मैं निकालता हूँ ना, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मैंने सारे इनपुट्स को 100% विड्थ और ये सारी चीज़ें लगाई हैं, इस वजह से ये भी एक इनपुट ही है, इसलिए वो भी उसको अप्लाई हो रहा था। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक सिर्फ चेक बॉक्स के लिए विड्थ निकाल ली है और सेव किया मैंने। अब देखिए जो चेक बॉक्स है जो बराबर अभी सामने नजर आएंगे आपको, ठीक है, इसलिए वो लिखा गया है। तो आई होप अभी आपको CSS और HTML समझ में आ गया यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक पे चलते हैं हमारे। देखिए पहले सिलेक्टर पे जो है इज टू चेक। तो यहाँ पर देखिए पहला सूडो सिलेक्टर है चेक। ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल चेक बॉक्स है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, ये चेक है, और जैसे निकाल रहे हो ये अनचेक है। देखिए पहले समझ लो एक, मतलब इसको कहते क्या है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना, तो उसको कहते हैं चेक, मतलब हम लोग ने चेक किया चेक बॉक्स, और मैंने इसको निकाला तो इसको कहते हैं अनचेक। तो जैसे चेक करोगे ना, तो इसके लिए मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ। तो कैसे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। देखिए मैं सभी इनपुट चेक बॉक्स के लिए लिख रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इनपुट जिसकी टाइप जो है वो क्या है, चेक बॉक्स है, उसके लिए आप लिखिए इस टू, क्या लिखना है, CHECKED, ओके। और यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ इसकी विड्थ और हाइट जो है वो 50-50 पिक्सल कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ इसका मतलब है जैसे आप चेक करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद जब अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, एक्चुअली पहले से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक रिफ्रेश नहीं हो रहा था बराबर, ठीक है। तो मैंने सेव किया, और अभी देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अब देखिए ये बड़ा हो जाता है, इसको क्लिक करूंगा बड़ा हो जाता है, इसको निकाल दूंगा तो छोटा हो जाएगा, निकाल दूंगा तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ही जैसे आप चेक कर रहे हो तो आप विड्थ और हाइट यहाँ पर लगा रहे हो, इसका इसीलिए ये बड़ा छोटा हो रहा है। बात समझ में आ गई है। तो ये होता है चेक्ड वाला सूडो सिलेक्टर।
अब दूसरा क्या है देखिए, डिसेबल्ड है। तो चलिए डिसेबल्ड मैं दिखाता हूँ आपको, इसको 2 मिनट में रेफरेंस के लिए बंद कर देता हूँ। और डिसेबल्ड जो है हम लोग इसमें देखेंगे। डिसेबल्ड तो आपको ऑलरेडी पता है, HTML में सीखा है आपने। तो इनपुट डिसेबल्ड अगर हम करते हैं तो कैसे दिखाई देता है, तो इसके लिए मैं नीचे चलता हूँ और सीधे पहले फॉर्म में जाते हैं, पहले कॉलम के पहले फॉर्म में और पहले इनपुट में, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ डिसेबल्ड करिए भैया, इसको सेव किया और देखिए यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको भी CSS लगानी है ना तो आप लगा सकते हो सिंपली कुछ इस तरह। यहाँ पर आपको लिखना है इनपुट जिसका टाइप जो है टेक्स्ट है, ओके, ऐसा लिख रहा हूँ मैं टेक्स्ट के लिए। और उसको आप लगा दीजिए यहाँ पर डिसेबल्ड वाला सिलेक्टर। अब आप इसको CSS अप्लाई कर सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पर चलिए लाइट ग्रे लाइट पिंक ले लेते हैं, मैंने सेव किया। तो यहाँ पर देखिए लाइट पिंक का कुछ कलर आ जाएगा। तो लेकिन ये डिसेबल ही है, सिर्फ आपको CSS अप्लाई करनी है, तो आप लगा सकते हो कुछ इस तरह डिसेबल्ड वाला सूडो सिलेक्टर। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, फोकस। फोकस का मतलब देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर रहे हो ना, इसका मतलब ही ये फोकस हो जाता है। मतलब तो अभी अगर मान लो इसको बैकग्राउंड लगाना है मुझे क्लिक पे, या मतलब इसका मतलब ये फोकस पे, तो हम लगा सकते हैं देखिए कुछ इस तरह। फिर से मैं यही चीज लिखूंगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जाके सिंपली लिखना है FOCUS फोकस। सेव किया। और लाइट पिंक नहीं, मैं कुछ दूसरा कलर लूंगा इस बार, लाइट ग्रीन ले लेते हैं। मैंने सेव किया। अब देखिए जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो आपका ये लाइट ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फोकस, कुछ इस तरह काम करता है। चलिए इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद ओके, अभी ये चारों जो चीजें है ना, ये आपने ऑलरेडी देखी हुई है। लिंक वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो आपको ये चारों चीजें समझ में आनी चाहिए, ओके। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए एक्टिव और होवर जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एंकर पे ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एंकर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वहां पर थोड़ा सा जाइए, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करिए। तो मैं कह रहा था कि ये जो दो है ना, ये हम किसी और एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं, ओके, एक्टिव और होवर। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे लगाना है एक्टिव। मैं बोलता हूँ मुझे पैराग्राफ पे एक्टिव लगाना है। देखिए इसको जैसे मैं क्लिक करके पकड़ के रखूंगा तो कुछ कलर आना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P और इस टू एक्टिव लिखूंगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल सा हमारा बैकग्राउंड कलर रेड। और जैसे मैं इसको क्लिक करके पकड़ के रख रहा हूँ, देखिए तब ये कलर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड वाला। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दिखेगा क्योंकि मैं सभी पैराग्राफ्स के लिए लिख रहा हूँ, ओके। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को आप लगा सकते हो एक्टिव। अब होवर देखेंगे, होवर भी जो है किसी भी एलिमेंट पे जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं होवर के लिए फिर से H2 ले लूंगा, चलो H2 ले लेते हैं। और मैं H2 को बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर लगाइए ऑलिव। सेव किया मैंने। और लेकिन इसको होवर पे लगाना है, इसके लिए इस टू होवर लिखना पड़ेगा मुझे। सेव कर रहा हूँ। अब देखिए इसके होवर जैसे माउस लेके जाता हूँ ना इसके ऊपर, दे ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड कलर आ जाता है। बटन्स पे भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंकर बटन्स, बटन्स के ऊपर भी आप लगा सकते हो। देखिए मैं बटन्स पे जा रहा हूँ, देखिए बटन का कलर भी मेरा चेंज हो रहा है। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो ये है हमारा होवर वाला सिलेक्टर। ओके, अब फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट चाइल्ड देखने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको HTML समझाना है। देखिए यहाँ पर पहली चीज तो चाइल्ड और पेरेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए चाइल्ड और पेरेंट क्या होता है, देखिए पहला डिव मैंने डाला मतलब कंटेनर, ये सबका पेरेंट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर जो भी है सारे इस कंटेनर के चाइल्ड है। अगर मान लो एक कॉलम है, देखिए ये वाला कॉलम एक पेरेंट बन जाता है। कैसे पेरेंट बनता है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे कॉलम के चाइल्ड है। इस वजह से ये कॉलम जो है पेरेंट बन जाता है। तो ऐसा कुछ रिलेशन होता है देखिए HTML में पेरेंट और चाइल्ड का। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया है। तो अभी फर्स्ट चाइल्ड हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं बोलता हूँ, देखिए कॉलम में मुझे फर्स्ट चाइल्ड, ये 4 इमेजेस दिख रहे हैं ना, तो मुझे फर्स्ट चाइल्ड पे अप्लाई करना है इमेज। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट चाइल्ड है मेरे पास ये वाला। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलिए कॉलम का जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, कॉलम फर्स्ट चाइल्ड लिख रहा हूं मैं। और जो इमेज है, ओके, उसको आप अप्लाई करें। मतलब पहले इमेज को अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करिए, बॉर्डर जो है 10 पिक्सल सॉलिड ले रहा हूं मैं, रेड ले रहा हूं। सेव किया। तो देखिए मुझे कॉलम का जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, कॉलम का इमेज जो फर्स्ट चाइल्ड में है उसको आप अप्लाई करिए, मैंने बोला था। तो देखिए सेम अप्लाई हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ इसको आप एक काम करो,
इसको आप लास्ट चाइल्ड पे अप्लाई करो। ठीक है, मैं बोलता हूँ लास्ट चाइल्ड करो, और ये मैं बंद कर देता हूँ, सेव किया मैंने। तो देखिए आपके लास्ट चाइल्ड पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए और भी कई सारी चीजें हैं। एन टी एच चाइल्ड है, यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हो। एन टी एच चाइल्ड का मतलब यही कॉपी करता हूँ मैं फिर से, और नीचे चले आते हैं, और यहाँ पर मैं इसके बदले में बोलता हूँ एन टी एच चाइल्ड लगा दो, एन टी एच चाइल्ड, और मैं बोलता हूँ 2 नंबर लगा दो, सेव किया। तो देखिए 2 नंबर का जो इमेज है उसको अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा काम करता है एन टी एच चाइल्ड, यहाँ पर हम नंबर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑड इवन भी, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी टेबल्स के वीडियो में देखा था, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें मैं लगाता हूँ क्या, ऑड लगाते हैं। ठीक है, मैंने ऑड लगा दिया। तो देखिए ऑड जो नंबर्स है, मतलब ऑड क्या होते हैं, ऑड जीरो जीरो नहीं होते, वन होते हैं ना, वन। ये देखिए टू है, ये थ्री है, और ये फोर है। तो ऑड लगाने की वजह से वन और थ्री को अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप इवन भी लगा सकते हो, मैंने इवन लगा दिया। तो देखिए इवन क्या होगा, वन है ना, ये तो ये टू हो जाएगा, ये थ्री है, ये फोर है, तो देखिए टू और फोर को अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो एन टी एच चाइल्ड के साथ। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज टू आफ्टर, देखिए दो इज टू है, यहाँ पर 2 कोलन्स है और आफ्टर लगाना है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यूएल एल आई के साथ। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, मान लो ये जो आपकी यूएल एल आई जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसके बाद आपको कुछ सेपरेटर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो वाली चीज लगा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं पर लगाना है, जैसे रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप लगाइए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं, आप सारे कंसेप्ट सीखिए, बाद में आगे एग्जाम्पल्स में बताऊंगा ही, और हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तभी भी ये सारी चीजें आने वाली है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों के बीच में जो है मुझे सेपरेटर्स चाहिए। तो सेपरेटर्स के लिए देखिए पहली बात तो मुझे यूएल एल आई में जाना पड़ेगा। तो यूएल एल आई कहाँ पर है, मेरा कॉलम के अंदर है। तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कॉलम यूएल, कॉलम यूएल। क्या मैंने ऑलरेडी सी एस एस अप्लाई की है, ऊपर राइट की है ना, तो इसीलिए तो एक लाइन में दिख रहा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल आई के बाद मुझे चाहिए, बराबर। देखिए यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके आपको पहले बताता हूँ। पहला क्या है, यूएल है, इसके बाद एल आई है। देखिए, और एल आई के बाद मुझे कुछ सी एस एस अप्लाई करनी है। मैंने बोला मुझे सेपरेटर्स चाहिए, तो मुझे एल आई को लगाना पड़ेगा, तो ये समझिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एल आई लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ये 2 कोलन लगाना है आपको, और आफ्टर लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कंटेंट नाम से, वो हमेशा लिखनी है आपको, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और इसके अंदर 2 कोट्स लगाने हैं, और जो सेपरेटर आपको चाहिए यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो मान लो यहाँ पर मुझे पाइप वाला कुछ ऐसा दिखाना है, सेव किया मैंने। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा है, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद अप्लाई हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ यूज कर सकते हो आप आफ्टर या फिर बिफोर। अगर इसको बिफोर करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट के बाद से शुरू हो रहा है। तो अगर आप बिफोर करोगे तो ये क्या करेगा, बिफोर से शुरू करेगा, देखिए यहाँ से चालू करेगा, और थर्ड के बाद में नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ऐसे रिक्वायरमेंट जब आती है तो आप सिंपली आफ्टर और बिफोर का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ग्रिड सिस्टम में भी देखेंगे आगे, जो ग्रिड सिस्टम बनाने वाले हैं 12 कॉलम की कस्टम, तो उसमें भी ये आने वाला है, और उसमें और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आफ्टर और बिफोर देख लिया हम लोग ने। अब फर्स्ट लेटर है, देखिए बहुत ही इजी है। फर्स्ट लेटर का मतलब, मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है और पहला लेटर मुझे कुछ करना है पहले लेटर को, तो मैं कर सकता हूँ। देखिए, तो मैं बोलता हूँ सभी पैराग्राफ्स को ले लीजिए, और आप लगा दीजिए फर्स्ट, सॉरी 2 कोलन्स लगाने पड़ेंगे मुझे। यहाँ पर फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए इसको बैकग्राउंड कलर जो है रेड कर दीजिए, और फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, मैं बोलता हूँ 24 पिक्सल करिए। सेव किया, तो देखिए ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, फर्स्ट लेटर पैराग्राफ का। ओके, तो ये होता है फर्स्ट लेटर, कुछ इस तरह यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट लाइन है। ओके, तो फर्स्ट लाइन भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए इसको कॉपी कर लेंगे फिर एक बार यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे LINE, सेव किया। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन कुछ इस तरह दिखाई देगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सिलेक्शन। अच्छा, ये सिलेक्शन क्या है मैं पहले बताता हूँ। देखिए सिलेक्शन का मतलब है जो, या मैं बार बार ऐसे करते रहता हूँ ना,
ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है और कलर वाइट आ रहा है, टेक्स्ट कलर। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के साथ, मतलब ये जो है सूडो सिलेक्टर के साथ। यहाँ पर सिंपली सिलेक्शन लिखना है और आपको जो लिखना है यहाँ पर लगा सकते हो। बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं, मुझे कलर चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कलर रेड ले लो, और जो टेक्स्ट कलर है आ, उसको वाइट रख दो। ठीक है, सेव किया मैंने। अब देखिए ये जो सिलेक्शन होगा ये सब रेड और व्हाइट में होगा। देखिए ऐसा कुछ कर सकते हो आप ये वाले सूडो सिलेक्टर के साथ, अगर आपको करना है। ठीक है, चलिए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर तो आपको ऑलरेडी पता है, आई होप मैंने शायद आपको HTML के वीडियो में ये दिखाया होगा। अगर नहीं भी दिखाया है तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। इनपुट फील्ड्स में यहाँ पर प्लेस होल्डर करके एट्रीब्यूट है, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, मतलब आपका जो इनपुट फील्ड है वो क्या कर रहा है, मतलब किस चीज का इनपुट फील्ड है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ना, फुल नेम, ईमेल, फोन, मैसेज, इससे पता चलता है। तो इसको भी आप स्टाइल कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाके यहाँ पर लिख देना है प्लेस होल्डर, और मैं इसको बोलता हूँ कलर जो होगा इसका वो होगा रेड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सेव किया। तो देखिए सारे जो इनपुट फील्ड्स है आपके रेड हो जाएंगे। इसमें आप टाइप कर सकते हो, लेकिन जो प्लेस होल्डर के कलर्स है वो सारे रेड हो जाएंगे। तो ऐसा अगर करना है तो सिंपली ये वाली जो प्रॉपर्टी यानी ये जो सूडो सिलेक्टर है वो आप यूज कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड देखिए, रिक्वायर्ड तो आपको ये भी पता है, आई होप मैंने ये भी आपको फॉर्म वाले वीडियो में बताया HTML के। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे कंटेनर में, और यहाँ पर देखिए दूसरा वाला कॉलम ले लेते हैं। मैं दूसरे कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ ये रिक्वायर्ड करके मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सेव किया, मतलब ये वाला, ये फुल नेम वाला। ओके, और ये जैसे आप यहाँ पर अभी टाइप सबमिट तो नहीं है, काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगाया, रिक्वायर एट्रीब्यूट लगाया है, और इस वजह से इसको देखिए क्या आप CSS अप्लाई कर सकते हो रिक्वायर एट्रीब्यूट के साथ, चीज जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इनपुट में जो टाइप टेक्स्ट है, ओके, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सॉरी रिक्वायर लिखना है REQU। ओके, और अगर आपको इसको भी CSS कुछ अप्लाई करनी है तो कर सकते हैं। देखिए ऑलिव ले लेता हूँ, मैंने सेव किया, तो देखिए रिक्वायर का भी जो CSS है अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह ये सारे सूडो सिलेक्टर्स है, आप यूज कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, आप प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, अब थोड़ा ओपेसिटी देख लेते हैं। ओपेसिटी तो बहुत ही आसान है, मैं बोलता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। opacity property specifies the opacity transparency of an element. The opacity property can take value 0.0 to 1.0. The lower value the more transparent, मतलब लोअर वैल्यू करोगे तो ट्रांसपेरेंट ज्यादा होगा, और 1 करोगे तो फुल दिखाई देगा। तो चलिए इसको एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला कॉलम ले लेते हैं, दिस इज हेडिंग, और इसमें सेकंड कॉलम में मैं इस कॉलम को बोलता हूँ चलो कॉलम को हम लोग ओपेसिटी देते देखते क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉलम जो है चलो सभी कॉलम का कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो मैं सभी कॉलम्स को ओपेसिटी जो है यहाँ पर 0 कर देता हूँ। मैंने सेव किया, तो देखिए सब कुछ निकल जाएगा, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सब कुछ है, लेकिन आपकी जो ओपेसिटी है कॉलम की वो 0 हो चुकी है, मतलब निकल चुकी है, मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, सिंपल ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं 0.2 लगा दूं तो देखिए कुछ हद तक आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये होता है ओपेसिटी, और उसने बोला 0.0 से लेके 1.0 तक आप लगा सकते हो। मैं 0.5 कर लेता हूँ, तो 0.5 में देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद अगर आपने 0.9 कर दिया तो देखिए 0.9 में कुछ इस तरह दिखेगा, और 1 करोगे 1.0 या फिर 1, तो देखिए पूरा दिखाई देगा। तो ये होता है ओपेसिटी, और कुछ इस तरह आप कर सकते हो। अगर किसी भी एलिमेंट पे आपको लगाना है ओपेसिटी आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद ऐसा ही नहीं है कि चलिए मैं और एक चीज दिखाता हूँ आपको। इस इमेज पे भी आप लगा सकते हो, कि सिर्फ कॉलम पे मैंने लगा के दिखाया। तो मैं बोलता हूँ इमेज जो है इसके होवर पे मुझे ओपेसिटी जो है 0 कुछ कम कर दीजिए, 0.5 करिए। तो देखिए जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, तो ऐसा कुछ इफेक्ट मुझे मिल जाता है। तो ऐसे भी चीजें आप कर सकते हो ओपेसिटी के साथ। तो ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी काम कर रही है इस पे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप इसको ओपेसिटी लगा रहे हो ना, तो मान लो मैं एक काम करता हूँ इसमें कोई भी एक क्लास ले लो,
और मैं बोलता हूँ, देखिए क्लास हम लोग पहले H2 को लगाते हैं। मैं यहाँ पर जाके बोलता हूँ कॉलम जो है, कॉलम का फर्स्ट चाइल्ड और H2 लगा रहा हूँ मैं, और इसको मैं बोलता हूँ ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी। इसका इसका जो है आप 0.5 करिए। सेव किया मैंने। देखिए पहला जो H2 दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा डल हो गया है। करेक्ट, इसकी क्या हो गया, यहाँ पर ओपेसिटी लग गई है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे आप ओपेसिटी लगाते हो ना, तो आपको कभी कभी ये भी चाहिए, मतलब बॉक्स। चलो एक बॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली मैं H2 को लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, अलग से एक बॉक्स लेते हैं। तो मान लो मुझे यहाँ पर चलिए क्लास ऐड कर देता हूँ इसको बॉक्स करके, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ डॉट बॉक्स जो है, इसको आप लगा दीजिए ओपेसिटी 0.5, 0.5 मैंने सेव किया। अब देखिए जो पहला बॉक्स है ना, ये 0.5 में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं इसके लिए मैंने अलग से लगाया। यहाँ पर देखिए ये भी ओपेसिटी डल हो रहा है, ये भी डल हो रहा है, ये भी डल हो रहा है, सब कुछ डल हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, इसके बैकग्राउंड में कुछ एक कलर है। मान लो आपने कलर डाल दिया येलो। ठीक है, सेव किया। अब देखिए येलो कलर जो है वो ओपेसिटी हो रहा है, उसका वो काम कर रहा है 0.5, लेकिन उसके साथ साथ टेक्स्ट ये सारी चीजें वो डल कर देता है, मतलब वो भी ट्रांसपेरेंट कर देता है, ये कह रहा हूं मैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, यही मुझे आपको सिर्फ दिखानी थी। देखिए नोट लिखा है, इफ यू ऐड ओपेसिटी टू ए div with text inside, then the text will also become transparent. To avoid this, use RGB transparency. अगर ऐसा आपको कुछ करना है तो आपको RGB यूज करना पड़ेगा, बस वही चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं बॉक्स में बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ, मान लो आपके पास ये नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड येलो है, अभी देखो सही सब दिख रहा है, ब्लैक कलर वगैरह। जैसे आप ओपेसिटी लगाते हो, मुझे थोड़ा सा डल चाहिए येलो कलर, इसके लिए मैं ओपेसिटी लगाना चाहता हूँ, और मैंने लगा दिया। तो ये डल जो है, टेक्स्ट इमेज सब कुछ डल कर देगा। तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो वो बोल रहा है कि आप सिंपली जाइए और यहाँ पर RGBA है वो लगा दीजिए, और यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हो, आपको पता है ना। तो यहाँ पर अभी येलो का मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कलर है RGB का। तो यहाँ पर लगा देते येलो RGBA वैल्यू। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये समथिंग कुछ वैल्यू है। यहाँ पर देखिए 255255 है। तो ये सिंपली मैं लगा दूंगा, और यहाँ पर जाके मैं ओपेसिटी जो बोलता हूँ 0.5, और इसको मैं निकाल देता हूँ। सेव किया। अब देखिए आपका सिर्फ बैकग्राउंड डल हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा होने लगेगा, लेकिन जो टेक्स्ट है वो सारी चीजें दिखाई देंगी वैसे के वैसे। तो वही चीज बोल रही है, जब वो बोल रहा है कि ओपेसिटी में ध्यान रखने वाली यही चीज है। अगर आप डिव में लगा रहे हो, बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरह करना है, तो आप RGB यूज करिए, ओपेसिटी यूज ना करिए, बस यही उसको कहना था यहाँ पर। ओके गाइस, तो आई होप अभी इस सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई है। ओपेसिटी प्रॉपर्टी क्या है, और यहाँ पर सूडो सिलेक्टर्स जो है वो क्या है। तो आई होप गाइस अभी सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर CSS सिलेक्टर्स में देखिए, सिंपल सिलेक्टर समझ लिया हम लोगों ने, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझ लिया, एट्रीब्यूट सिलेक्टर समझ लिया, और सूडो सिलेक्टर्स क्या है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो अब मुझे लगता है अब आप यहाँ पर धीरे धीरे एक वेबसाइट का लेआउट बनाना शुरू कर सकते हो। तो मैं रेकमेंड करूंगा गाइस, थोड़ा सा आप शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हुआ है, आगे और भी चीजें हैं, लेकिन अभी तक जितना भी हम लोग ने सीखा है ना, उतना काफी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेबसाइट लेआउट बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ रहा है मुझे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए मैसेज, मैं आपको वहां पर कमेंट कर दूंगा या फिर रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप शुरू करिए, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ओके गाइस, तो बस यही था इस वीडियो में, और यही सारी चीजें जो है CSS सिलेक्टर से रिलेटेड थी। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।